हाय डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी। नवोदय की तैयारी कर रहे हैं सभी छोटे प्यारे भाई बहन से मेरी एक रिक्वेस्ट है, 18 जनवरी को पेपर देने वाले हो ना, तो ये वीडियो देखकर जाना। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए नवोदय विद्यालय गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इससे पहले मैं नवोदय का एक वीडियो बना चुका हूं गणित का, जिसमें मैंने ऐसे ही क्वेश्चन करवाए थे जो नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप मुझे प्यार से अजय भैया बोल सकते हो। मैं नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षा को खुद पास कर चुका हूं और अपने चैनल पर आप सभी की तैयारी करवाता हूं। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो पेपर देने वाले हैं। इस वीडियो में गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, और पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा। तो भाई जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, 18 जनवरी को ना आए तो मेरे से कह देना, ठीक है। चुटकियों में बता दूंगा, चुटकियों में सिखा दूंगा, सारे क्वेश्चन ऐसे करके आओगे, हवा हवाई बना दोगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वहां पर दिखता रहेगा, यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ कहीं दिख जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने दिख जाएगा और इधर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैंने फोन ले रखा है, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन मुझे दिखता रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन वहां पर आप देखो, ये एक सेकंड बस। क्वेश्चन पहला आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से करना है, समझ के करना है। नवोदय की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में है, ठीक है। और आज की वीडियो का जो लाइक है ना, वो 50 लाइक का है, तो जो भी बच्चे देखेंगे एक बार प्यारा सा लाइक करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन सभी का होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख लो, कह रहे हैं चावल रुपए 50 प्रति किलोग्राम से मिलता है। एक स्टोर ने चावल पर 10% बट्टा देना आरंभ किया, तो रुपए 202.50 पैसे में कितना किलोग्राम चावल मिलेगा। पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनाया ना, इसको सॉल्व करने में ही 2 मिनट का समय लग जाएगा। देखो कैसे करना है। देखो चावल जो है, अगर कोई 1 किलोग्राम अगर कोई चावल खरीदा है, 1 किलोग्राम अगर कोई चावल खरीद रहा है, वो कितने रुपए में खरीदा है, 50 रुपए में खरीदा है। ये बात आपको क्वेश्चन में लिखी हुई है। प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो क्या है, 50 रुपए, ठीक है। एक स्टोर ने चावल पर 10% बट्टा देना आरंभ किया, इसका मतलब समझ दो, बट्टा यानी कि कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। 10% बट्टा, तो 50 रुपए का ले रहा है, तो 50 में से -50 करोगे और 10% का बट्टा का मतलब है परसेंट, ये होता है, परसेंट हटा देते हैं तो बट्टे में होता है 100। आपकी जो इक्वेशन बनी ये बनी, ठीक है। 10 ढाई 100 और 10 पंजे 50, 50 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 45 रुपए। भैया यहाँ तक की कहानी समझ आई? अभी तक मैंने क्या क्या सॉल्व किया वो सब कुछ समझ आया, समझ आ गया होगा अच्छे से। कुछ नहीं किया था, भाग गुणा का सीन है, मैंने वो कर दिया, 45 रुपए आ गया हमारा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, कह रहे हैं तो रुपए 202.50 पैसे में कितना किलोग्राम चावल मिलेगा। तो भाई अब कुछ नहीं है, आपका जो संख्या दे रखी है 202.50 पैसे, और इसकी आप भाग कर दो 45 से। सब बच्चे कर लोगे ना। देखो पॉइंट उठाओगे, बट्टे में ही आ जाएगा, तो जीरो बड़े हम इसको लिख सकते हैं 202, ठीक है, और 50 इतना लिख लोगे भैया। नीचे कितना है हमारा, 4500 आ गया। अब बच्चे पूछते हैं कि ये 2 जीरो कहां से आए, 2 जीरो आए यहाँ से, ये पॉइंट हटाया ना, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं जीरो आ जाते हैं। बारीकी से सारी चीजें समझाता चलूंगा, बच्चे यही गलतियां करते हैं। देखो इसको हम काय से काटेंगे, अब इसको काटेंगे 9 से, तो देखो ये काय के जाएगा 9 पंजे 45, 2 जीरो ऐसे ही रहेंगे, ये बात ध्यान रखना पूरा। मतलब ऐसे करूंगा तो ये 500 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अब इसको भी हम 9 से काटेंगे, तो देखो 9 दूनी 18, एक सेकंड मार्कर दिया मेरा, 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2, 22 हो गया। फिर 9 दूनी 18 कितना बचेगा, 4, और 9 पंजे 45, 2250 आया है, नीचे आया है 500। मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो हमारा कितना है 2250 है ना, और नीचे कितना था 500। आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से, कहीं भागना नहीं है, ध्यान से देखो। इसको सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ठीक है, और इसको काटोगे, ये 5 ढाई 50, तो देखो 5 चौका 20 बचा 2, कितना हो गया 25, और 5 पंजे 25, कितना आया 45/10 आया है। 45/10 का मतलब समझ लो आप। इसकी भाग करोगे तो हमारा कितना आएगा, देखो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 4.5 आया है। अब देखो आंसर जो आपका है ना, वो 4.5 ही आया है। लेकिन एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आपको दिखाऊं, क्या है वो ट्विस्ट, ये है। देखो इसको क्या करना है, देखो ये जो चीज दे रखी है ना 4.5, ये जो 4.5 दे रखा है, इसको आगे भी आपको सॉल्व करना है, तब आपका राइट आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हम इसको लिख सकते हैं, देखो हम अब इसको 4.5 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे किससे, देखो इससे करेंगे 5 से काटेंगे। देखो 5 मार 45 और 5 दूनी 10, ये आ गया 9/2। अब 9/2 की आपको आगे भी भाग करनी है, क्योंकि हमको सही में बनाना है। जो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है ना, वो सही में आ रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, 9 की सिंपल 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, ठीक है। ये ऐसे ही आप भाग करते हो ना, तो हमारा कितना आएगा, देखो 2 चौके 8, ये बचेगा 4 से 1/2। जिन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ना, कहां पर दे रखा है भैया, मुझे देखने दो, 4 से 1/2, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। सारी चीजें आपको समझ आई भाई साहब, सब चीजें समझ आई होंगी, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने इतना बारीकी से सारी चीज समझाई है। 4 से 1/2 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
अब देखो कुछ चीजें दिक्कत होती हैं, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें हमने कर दी सॉल्व, लेकिन बारीकी से ध्यान से देखोगे समझोगे आपको सब चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया भैया, पहला क्वेश्चन इसको इरेज करते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो ना बच्चों तो वीडियो को पीछे जाके देख लेना कि अजय भैया ने कैसे सॉल्व किया। अब क्वेश्चन मैंने पहला ही क्वेश्चन इसलिए हार्ड रखा है क्योंकि परीक्षा में ये आने वाला है, 100% आएंगे जितने भी क्वेश्चन रहने वाला है, ये बात मैंने पहले भी बता दी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर कह रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है 16 मीटर है, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की विमाएं मीटर में लिखिए जो हॉल के फर्श को पूरी तरह पाट सके। तो भाई करते हैं आराम से। देखो एक हॉल की लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ध्यान रखना ऐसे ही करना है। लंबाई कितनी दे रखी है 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भाई चौड़ाई है 16 मीटर। कितनी है 16 मीटर। समझ आ रहा है सभी को? चौड़ाई 16 मीटर है। कह रहे हैं वर्गाकार टाइल की विमाएं, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की विमाएं लिखिए, मीटर में लिखिए, जो पूरी तरह इसको पाट सकें। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, कभी भी आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ लेना पड़ता है। मासा एचसीएफ करेंगे हम तो बड़ी संख्या यहाँ पर 20 मीटर है, छोटी है, तो बड़ी संख्या रहती है हमारी अंदर और छोटी रहती है बाहर। एचसीएफ ऐसे लेते हैं बच्चे, 16 एकम 16, कितना बचेगा 4, और ये वाली संख्या आ जाएगी अब हमारी इधर 16 से फिर से भाग कर देंगे, 4 चौके 16। ये पूरा हो गया। अगर मैं बोलूंगा एचसीएफ हमारा यहाँ पर कितना आया भैया, तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा आया है 4 आया है। अब जितना भी एचसीएफ आया है उसका स्क्वायर किया जाता है बस, यानी कि 4 और 4 की 2 गुणा करोगे, 4 चौके 16 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा किसमें है 4 गुणा 4 ही ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ में आया सभी को कैसे करना है? बस ऐसे ही करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको रेज करते हैं जल्दी से फटाक से और तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं जाना नहीं है, बस वीडियो को लाइक भी करते रहना है, क्योंकि हमको इस वीडियो का हमारा जो टारगेट है वो 50 लाइक्स का हम लेके चले हैं, तो 50 बच्चों को वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी को लाइक कर देना है, प्यारा सा लाइक कर देना है, छोटा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बच्चों, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा सरलीकरण वाले चैप्टर में से है। ठीक है, सरलीकरण आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन, गुणा भाग वगैरह होता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर वहां पर दिखा हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या है। देखो 7/10 है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 7/10 माइनस 6/7। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना, क्योंकि नवोदय की परीक्षा में पक्का ऐसा एक क्वेश्चन आने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये 2/3 और आपका प्लस 5/12। ठीक है बेटा, 5/12 हो गया, माइनस इस तरीके की एक ब्रैकेट दे रखी है 3/4। ठीक है बेटा, माइनस और ये 3/2 और ये क्या है 5/4, माइनस कितना है 5/4। आराम से देख लो और ऐसे करके कर दो का सरलीकरण करने पर प्राप्त होता है। बेसिकली इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है बेटा, पहले हम करेंगे इस वाली चीज को सॉल्व, इस वाली चीज को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे पहले, इस वाले हिस्से को। ठीक है, उसके बाद इधर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस माइनस का जो निशान है इनको आपको ध्यान रखना है, इन्हीं के ऊपर वो सारा का सारा खेल है। बच्चे पेपर में क्या होता है कि कहीं प्लस का जगह माइनस लगा देते हैं, कभी अदला बदली कर देते हैं, तो उनका गलती आता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी आप तिरछी गुणा करो, 4 तिया 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, और देखो 4 दूनी 8, 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2/8 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 चौके 8, 1/4 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा 1/4 आया है, ये बात आपको पता है। अब हमारा जो 3/4 था, जो 3/4 है माइनस का निशान है, उसमें से हम 1/4 को घटाएंगे। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और 4 चौके 16। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसको 8/16 हम लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, यानी कि 1/2 इसको सॉल्व करके आया है पूरे को। ठीक है, अब देखो इसको 1/2 को सॉल्व करके आया है हमारा, इसको पूरे को सॉल्व किया हमने, यहां से लेकर यहां तक का जब सॉल्व किया तो हमारा उसका आया है 1/2। ये बात आपके सामने मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब देखो बेटा बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, बोर्ड मास MAS, ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, ये जो माइनस है ये माइनस बाद में होता है, पहले एडिशन होता है, यानी कि हमको माइनस बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको हम जोड़ेंगे। तो हम बेटा इसको जोड़ेंगे, 12 दूनी 24 और 3 पंजे 15 और 12 तिया 36। इसको जोड़ोगे 9 और 5, 5 और 4 9, 2 और 1 3, ये आया 39/36 बेटा। हमने इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे 39/36 में से माइनस 1/2, जो माइनस है माइनस का निशान रहेगा, ऐसे ही आपको पता है ये जहां था यहाँ पर 1/2 उसमें से माइनस करेंगे। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 9 18 और 2 3 6 और ये 36 एकम 36 है ना।
और 36 और 2 की गुणा करोगे 36 दूनी 72। ये तिरछी गुणा होती है तब ऐसे आते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर तिरछी गुणा की, 2 9 सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 9 18, हासिल 1 2 3 6 और 1 7। बेटा गलत हो गया, अभी सही हो गया, ठीक है। 2 9 18, हासिल 1 2 3 6 और 1 7। हमने तिरछी गुणा की, 36 से कम 36 आया और 36 दूनी 72, ठीक है बेटा। अब इसमें से 78 में से आपको क्या करना है, 36 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 3 गया 42 और बटे 72। 42 बटे 72 आया। चाहो तो आप इसको काट सकते हो और नहीं तो हम क्या करेंगे, देखो इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा आया है 42 बटे 72। अब हमारा क्या हिस्सा बचा है, ये बचा है 7 बटे 10 है ना बेटा, माइनस 6 बटे 7 और गुणे क्या है 42 बटे 70, 42 बटे 72 है, ठीक है बेटा। आप इसको क्या करो, गुणा कर लो पहले, 7 6 42 हो गया और ये आपका 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12, 1 बटे 2 आप इसको लिख सकते हो। तो आप क्या करना, 7 बटे 10 माइनस 1 बटे 2। अब देखो कितना बड़ा सवाल हो गया, क्या हो गया, कितना बड़ा सवाल हो गया। अब माइनस का निशान है बीच में, ये बात ध्यान रखना। 7 दूनी 14 और 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ये आपका कितना बचेगा बेटा, 14 में से 10 गया, 4 बटे 20 और 4 पंजे 20। ये आपका राइट आंसर क्या है बेटा जी, 1 बटे 5 आपका राइट आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 20 द करेक्ट आंसर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब मैं नहीं कहता कि इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा पेपर में या नहीं आएगा, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट था, मैंने करवा दिया, लेकिन आएगा जरूर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ध्यान से करना है सारी चीजें। देखो पूरा आधा व्हाइट बोर्ड भर गया है मेरा करवाते क्वेश्चन को, और क्वेश्चन था एक छोटा सा, हो गया बेटा। अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए, 1 बटे 5 सभी लोग कर लोगे, मुझे लगता है कि मेरे से पहले सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा, लेकिन मैंने सारी चीजें आराम से समझाने के लिए, बारीकी से समझाने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा दिया। अगर गलत करता तो गलत हो जाता, जल्दी करता तो भी गलत हो जाता, लेकिन धीरे धीरे करोगे सारी चीजें तो आपको समझ आ जाएगा। 1 बटे 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1 बटे 5, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको जो है करने हैं बेटा 18 जनवरी से पहले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो भाई मैं नहीं कह सकता कुछ भी। और हाँ, वीडियो को भी नीचे कमेंट कर देना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पेपर आपका काफी नजदीक आ चुका है, इस वजह से और मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देखो, एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। यदि श्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितने पैसे देने होंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आएगा। ध्यान रखना है कि एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी, यानी कि एक कॉपी कितने, 15 रुपए, ठीक है। या 5 कॉपियों का बंडल, एक बंडल और बंडल में कितनी आ रहे हैं, 5 कॉपी आ रही है, वो कितने का बेच रहा है बेटा, 65 रुपए का, 65 रुपए का। अगर मैं ऐसे करके काउंट करूं कि एक कॉपी 15 रुपए की, अगर 5 किताबें खरीदेगा तो उसे देने पड़ेंगे 75 रुपए वैसे, लेकिन एक एक करके खरीदेगा तो 75 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन पूरा बंडल खरीदेगा 5 कॉपी का तो उसे 65 देने पड़ेंगे। तो भाई कितने रुपए की बचत हो रही ना, बेचता है, ठीक है, 65 रुपए में बेचता है। यदि श्री विनोद कह रहे हैं 12 कॉपियां खरीदें, अब जो श्री विनोद नाम के जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, 12 कॉपियां खरीद रहे हैं, उन्हें कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये बात पूछी गई है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बंडल बनाना है। तो देखो एक बंडल में कितने, 5 कॉपी आ रही है, तो यहां पर हमारे कितने बन जाएंगे, 2 बंडल बन जाएंगे। 2 बंडल का मतलब समझ रहे हो, 2 बंडल का मतलब है कि 10 कॉपियां आपकी बन जाएंगी, ठीक है। ये कितनी हो गई, 10 कॉपियां आपकी, 10 कॉपी, ठीक है, 10 कॉपी और 2 सिंगल कॉपी। ये बात समझ आ रही बेटा, 2 सिंगल कॉपी। अब 10 कॉपियों का जो एक बंडल का जो मूल्य है 65 रुपए है, और 2 का कितना हो जाएगा, 65 की 2 से गुणा करो, 2 पंजे 10, हासिल 1 2 के 12 और 1 13, 130 रुपए तो 2 बंडल का मूल्य हो गया। लेकिन जो 2 सिंगल कॉपी बची थी वो 15 रुपए के हिसाब से लगेगी, यानी कि 15 दूनी 30 रुपए और आप इसमें प्लस कर देना, 160 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। आपका 160 रुपए आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, दिख रहा है क्वेश्चन वहां पर है। ऐसा क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आपके आने वाला है, तो 160 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो अगले क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी, एक सेकंड बस। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखो एक किसान राजू ने अपनी सब्जी के बाग को हिरणों से बचाने के लिए वर्गाकार बाड़ लगाई। यदि इसकी एक भुजा 10 मीटर लंबी है तो 2 मीटर के अंतराल पर खंबे गाड़े गए, तो उसमें ऐसे कितने खंभों का प्रयोग किया।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसान है राजू नाम का, सब्जी के एक बाग को हिरणों से बचाने के लिए एक वर्गाकार, अब वर्गाकार जो होता है, वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ये हमारा हो गया वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार बाड़ लगाई है, इसके आर पास ऐसे करके एक तार कस्सी बिछाई है, मतलब एंट्री ना हो जंगली सुअर जंगली पशुओं की, ताकि वो उसकी फसलों को हिरणों से बचाने के लिए। ठीक है, बाड़ लगाई। यदि इसकी एक भुजा कितनी है, 10 मीटर लंबी है, ये कितनी है, 10 मीटर लंबी है, तो ये भी 10 मीटर लंबी होगी बेटा, और ये वाली भी 10 मीटर लंबी होगी, और ये भी 10 मीटर लंबी होगी। ये बात क्लियर रखना, क्योंकि चारों भुजाएं होती हैं समान वर्ग की। अब यहां पर एक चीज देखो, तथा 2 मीटर के अंतराल पर खंभे गड़े हैं, यानी कि अगर ये यहां से लेके समझो थोड़ा, यानी कि अगर ये यहां से लेकर यहां तक जो है 10 मीटर की लंबी है ना, 10 मीटर लंबी है, तो यहां पर 2 मीटर के अंतराल में खंभे लगे हैं, यानी कि एक यहां लगा है, एक फिर यहां लगा है, फिर एक यहां लगा है, फिर एक यहां लगा है, फिर एक यहां, तो कितने खंभे हो गए 2 मीटर के अंतराल में, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 5 खंभे हो गए एक साइड में। अब चारों साइड में लगा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी, 5 खंभे इधर हो रहे हैं, तो भाई 5 चौका 20, डायरेक्ट 5 चौका 20 आपका राइट आंसर होगा। टोटल कितने खंभे होंगे, 20 होंगे बेटा। हाँ बेटा, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमको, तो 20 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20 खंभे हो जाएंगे, बस इजी था। 2 मीटर के अंतराल में लग रहा है, तो 10 मीटर इधर है, तो 5 इधर हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर और 5 इधर। बेटा समझ में आया, आ गया समझ, उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, मजा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप भी बोलेंगे कि हमको अजय भैया ने पढ़ाया था। देखो कह रहे हैं, एक घनाकार बर्तन जिसकी विमाएं 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है, में कितना दूध संचित किया जा सकता है, ये बात पूछी गई है। एक घनाकार बर्तन है जिसकी विमाएं, अब देखो यहां पर लंबाई L गुणा B गुणा H, डायरेक्ट L गुणा B गुणा H। L दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गुणा 30, ये चीजें दे रखी हैं। अब इनकी गुणा करो आपस में, बस इनकी गुणा कर लो, सीधी बात है। 20 दाएं 200 हो गया, 200 की 30 से गुणा करोगे 2 3 6, और ये 6000 आएगा। अब 6000 को जो आंसर देखो आपका काम आएगा कि कितना दूध संचित किया जा सकता है। दूध को संचित करना है, दूध को इकट्ठा करना है, जमा करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आप क्या करोगे, देखो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, तो आप क्या करोगे, इससे कि 1000 से भाग करोगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगे, 6 लीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा, लीटर में आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी, क्योंकि क्वेश्चन में आप यही देखो कि आपका 6 लीटर कहां पर है, तो सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये थे कुछ नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं नवोदय के जो मैंने आपको करवाए हैं। हाँ, यही क्वेश्चन नवोदय की परीक्षा में आएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।